नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। 20 साल से भी कम उम्र में शहीद आजम भगत सिंह आजादी की जंग में शामिल हो गए और 24 साल की उम्र में शहीद हो गए। कैप्टन सौरभ कालिया 22 साल की उम्र में शहीद हो गए। शहीद विक्रम बत्रा 24 साल की उम्र में कारगिल में शहीद हो गए, देश का मान बढ़ाते हुए। 17 साल की उम्र में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए पहला शतक लगा दिया था। और आज यह कहा जा रहा है कि दिशा रवि सिर्फ 21 साल की है। पूरी की पूरी गांधी फैमिली और कांग्रेस ब्रिगेड बार बार यह कह रही है कि मात्र 21 साल की लड़की की जांच क्यों हो रही है। जरा सोचिए, किसानों के नाम पर देश में आग लगाने का प्रयास हुआ, कोशिश हुई, दिल्ली में हिंसा हो गई और कुछ लोगों पर हिंसा की साजिश का आरोप है। और जब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है तो एक अहम आरोपी की उम्र गिनवाई जा रही है और तो और इसका खुलेआम समर्थन किया जा रहा है। और तो और खालिस्तान में धालीवाल इसका समर्थन कर रहा है, पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद इसका समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी भी दिशा रवि के समर्थन में साथ खड़ी हो गई है। और हमारे देश के नेताओं ने तूफान खड़ा कर दिया है कि इस लड़की पर आरोप बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में हिंसा भड़काने के लिए हुए टूल किट को इसी ने एडिट किया, ग्रेटा के साथ उसे शेयर किया। तो क्या सिर्फ इस लड़की की उम्र के चलते जांच बंद कर दी जाए? क्या विपक्ष यही चाहता है? आखिर बोलने की आजादी के नाम पर कितनी सियासत होगी? और कहा जाता है कि इस देश में बोलने की आजादी नहीं है। यहां प्रधानमंत्री को खुले मन से अब शब्द कहे जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर और कितनी आजादी चाहिए? आज इस मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लब आजाद, सियासत आबाद। उम्र भले 21 साल हो, लेकिन जिस आरोप में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि किसानों के समर्थन में बनी विवादित टूल किट, या यूं कहें कि हिंसा के प्लान वाली किट, दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर शेयर की। उसे ज्यादा भड़काऊ बनाने के लिए एडिट भी किया। कोर्ट ने दिशा को 5 दिन की रिमांड में भेज दिया और इसके बाद सियासत शुरू हो गई। कोई बोलने की आजादी का मुद्दा ले आया, किसी ने कहा कि सरकार 21 साल की लड़की से डर गई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से। मेरी खुद की बेटी है और मुझे ऐसे लगा कि ये 21 साल की जो छोटी जो लेडीज़ हैं, मेरे को ऐसे लगा कि ये जो लड़की है जिसने देखा कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। I don't think that a tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India. सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। 56 इंच की छाती वाली सरकार एक, और हमारे देश की प्रभुता और अखंडता इतनी कमजोर है कि किसी भी चीज से हिल जाएगी। और जरा ये देखिए कि समर्थन में कौन कौन आगे आया। पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद, खालिस्तानी मो धालीवाल, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई, ये सब दिशा रवि के साथ खड़े हो गए। लेकिन इसी बीच दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग का सनसनीखेज चैट सामने आया है, जिसमें दिशा ग्रेटा से कह रही हैं, हमें कुछ समय तक चुप रहना चाहिए। मैं वकीलों से बात करूंगी। सॉरी, लेकिन उसमें हमारा नाम है। हमारे खिलाफ यूएपीए लगना पक्का है। अगर देश विरोधियों के मन में जो देश विरोध का बीज है उसका समूल नाश नहीं करेंगे तो ये छूत की बीमारी होती है, इसकी और फैलने का डर होता है। टूल किट मामले में एक और आरोपी की तलाश तेज हो गई है। निकिता जेकब नाम की इस आरोपी के खिलाफ
गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। खालिस्तानी संगठन से जुड़े पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के मो धालीवाल ने निकिता जेकब से संपर्क किया था। 26 जनवरी से पहले एक जूम मीटिंग भी की गई, जिसमें मो धालीवाल, निकिता और दिशा शामिल हुए। उधर किसान के नाम पर लगातार सक्रिय दिख रही कांग्रेस की भारी फजीहत हो गई है। कांग्रेस नेता विद्या रानी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रही हैं कि किसानों को चाहे पैसे दो या शराब बांटो, लेकिन आंदोलन चलना चाहिए। इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी ना किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ कि इसको अब हमने चलाना है। तो ये मैं तो यही कहूँगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, देश के खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र की जांच भी ना हो, बोलने की आजादी के नाम पर इसे रफा दफा कर दिया जाए। आज इसी पर होगी देश की